दोस्तों नमस्कार। आज हम 65वीं पीपीएससी मेंस के लिए कोविड-19 और उससे उत्पन्न परिस्थिति, लॉकडाउन, क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, कर्फ्यू, सीलिंग, हम सारे एस्पेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करेंगे और वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव है। तो हम लोग जो है एक एक करके चर्चा करेंगे कोविड-19 से संबंधित सारे एस्पेक्ट को। 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए यह सर्वाधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, समझ रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक जो है और जो है इसकी सीमाएं हैं कि क्वेश्चन अगर सेट हो गया होगा तो कोविड-19 का प्रश्न नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन सेट नहीं हुआ होगा तो कोविड-19 से क्वेश्चन आना फिक्स है। और क्वेश्चन सेट होने के पीछे दो तर्क है, समझ रहे हैं। एक तो एग्ज़ाम जो है फरवरी में ही होने वाला था और हाई कोर्ट में मुकदमा लंबित होने के कारण जो है डिसेबल कोटा को लेकर जो है रिजल्ट बढ़ाना, रिजल्ट जो है एडिशनल रिजल्ट जो है एग्ज़ाम दोबारा कराना पड़ा था। एग्ज़ाम दोबारा होने के कारण उसमें विलम्ब हो गया था। तो हो सकता है कहीं क्वेश्चन सेट कर दिया गया हो पूर्व निर्धारित कैलेंडर के अकॉर्डिंग। अगर नहीं सेट हुआ होगा तो कोविड-19 से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे, लेकिन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको लेकर जाना होगा। तो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा और टेस्ट में जो है दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो आइए हम लोग कोविड-19 से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। कोविड-19 समझ रहे हैं, कोरोना वायरस डिजीज जो है 2019 है, समझ रहे हैं। कोरोना वायरस डिजीज 2019 जो है, हम हिंदी में लिखेंगे कोरोना वायरस। सबसे पहले जानिए कोरोना वायरस क्या है। देखिए, कोरोना वायरस का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है, समझ रहे हैं। देख लेते हैं। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से सांस लेने में कठिनाई से लेकर जुकाम, बुखार तथा मृत्यु तक हो जाती है। यह जो है कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो बस ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 गो शब्द जो है आप लिख दीजिएगा। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से सांस लेने में कठिनाई से लेकर जुकाम, बुखार तथा मृत्यु तक हो जाती है। देखिए, इसका उद्गम जो है यह चीन के वुहान दिसंबर माह में चीन के वुहान शहर में, समझ रहे हैं, शुरू हुआ था। अब जो है यहाँ पर एक मैप बना लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, मैप जो है यह चीन का जो यह इलाका जो देख रहे हैं, यह इलाका जो चीन का है, ऐसे चीन है, ऐसे जो है चीन है, ऐसा है चीन, ऐसे है जो जैसा कि आप जानते होंगे। यहाँ पर जो है हमारा भारत जो है शुरू होता है, भारत जो है मेरा यहाँ शुरू होता है। यहाँ पर चीन का वुहान है, इधर जो है वियतनाम है, दक्षिणी चीन सागर है, समझ रहे हैं, म्यांमार है, कंबोडिया है। म्यांमार के बाद जो है जैसा कि जानते हैं भूटान है, उसके बाद जो है म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, और इसी तरीके से जो है और भी जो है कंट्रीज है। तो यहाँ पर चीन का जो है वुहान जो है शहर है, वुहान। आप बस मोटे तौर पे एक मैप बना लेना है, समझ रहे हैं। कंबोडिया नीचे हो जाएगा, यहाँ पे लाओस जो है, लाओस है, इंडिया, म्यांमार,
लाओस है, वियतनाम है, ऐसे आप जो है चले जाइएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है क्या है कि चीन के वुहान शहर, यहाँ से क्या हुआ, संक्रमण पूरे विश्व भर में जो है फैला है, लेकिन चीन के संघाई इधर नहीं फैला है, चीन के अन्य शहरों में नहीं फैला, क्योंकि वहाँ लॉकडाउन लागू किया गया था और जो है आवागमन पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसलिए वुहान शहर के वही प्रांत के लोग चीन के दूसरे प्रांत में नहीं जा सके थे। इसलिए ये जो है वुहान के लोग जहाँ जहाँ गया है वहाँ वहाँ संक्रमण फैला है। वुहान से भारत भी आया था, भारत में फैल गया। और वुहान से अमेरिका गया, इटली गया, फ्रांस गया, ईरान गया, मध्य पूर्व के देशों में गया, वहाँ से भारत लोग आया है, लोग सब जो है कोरोना लेकर आ गया है, समझ रहे हैं हम। तो यह जो है एक मैप बना लेने से नंबर जो है बढ़ जाता है, समझ रहे हैं, याद रखिएगा मैप का समावेशन बहुत जरूरी है। तो यह चीन के वुहान शहर से एक मोटे तौर पे मैप बनाया गया है, एक्चुअल मैप नहीं बनाया गया है, वो जो है आप लोग अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यह चीन के वुहान शहर से शुरू होकर पूरे विश्व भर में फैला है और आज विश्व के लगभग सभी देश जो है इससे प्रभावित है। अभी तक विश्व में 2,37,000 जो है 2,37,000 जो है लोग जो है इससे मृत्यु हुई है। 2,37,000 की जो है मृत्यु हुई है, और अब तो 2,40,000 प्लस हो गया होगा। और जो है टोटल 2,00,000 जो है 60,000, टोटल 37 लाख लोग जो है 37 लाख लोग जो है 37 लाख लोग जो है इससे संक्रमित है। टोटल 37 लाख लोग जो है पूरे विश्व भर में इस वायरस से संक्रमित है। यह डाटा बदलता रहता है, इसलिए डाटा जिस दिन एग्जाम देने जाइएगा फाइनल डाटा का यूज कीजिएगा, फाइनल डाटा का, चूंकि अभी बहुत मामला बढ़ेगा। तो हम आज तक का जो है 4 दिन पहले तक का डाटा जो है हम आपको बता रहे हैं। 2,37,000 की मृत्यु हुई है और 37 विश्व के सभी देश से प्रभावित है। WHO क्या किया है कि इस कोविड-19 को वैश्विक महामारी जो है, कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया है, और इस संक्रमण के कारण जो है वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल, समझ रहे हैं, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है घोषित किया है। वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल, समझ रहे हैं, WHO वैश्विक महामारी और ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है घोषित लागू किया है। अब आइए कोविड-19 को लेकर, इस कोविड-19 के जो लक्षण है उसमें जो बुखार है, जुखाम है, नॉर्मल चीज़ है, आप लोग जानते होंगे, बुखार, जुखाम, सर्दी, गला में खांस, और उसके बाद जो है मृत्यु, ये जो स्थिति है। इस महामारी से निपटने के लिए बहुत सारा प्रयास किए गए हैं, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस कोविड-19 का जो है, जो कई अवस्था है इसकी, कई जो है इस संक्रमण की जो है कोविड-19 का जो संक्रमण है इसकी कई अवस्था है। 4 फेज पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम इसको मिटाते हैं और चारों फेज पर हम एक एक करके हम जो है आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप जो है तो याद रखिएगा, एक मैप बनाकर दिखाइएगा, हम इसको मिटाएंगे। इसके 4 फेजेज है, संक्रमण के 4 जो है फेज है, अवस्था है। सबसे पहला होता है, समझ रहे हैं, प्रथम अवस्था। हम लोग प्रथम अवस्था को जो है, प्रथम अवस्था को हम कहते हैं आयातित अवस्था। प्रथम, समझ रहे हैं, प्रथम अवस्था, यह अवस्था जो है आयातित अवस्था है, आयातित अवस्था है। दूसरा हम लोग जो है दूसरा अवस्था को हम लोग जो है चर्चा करेंगे, स्थानीय संक्रमण की अवस्था कहते हैं, स्थानीय संक्रमण की अवस्था। और तीसरा है
कम्युनिटी ट्रांसमिशन, जैसा कि आप जानते हैं सामुदायिक संक्रमण। तीसरा अवस्था जो है सामुदायिक संक्रमण की अवस्था। और चौथा जो है बहुत है, यह संक्रमण की अंतिम अवस्था है, लास्ट है। संक्रमण की अंतिम अवस्था यह महामारी की अवस्था है। महामारी की अवस्था है, बड़े पैमाने में मृत्यु के महामारी बिल्कुल जो है इसमें मृत्यु होती है बड़े पैमाने पर जो है। चतुर्थ अवस्था में जो है बड़े पैमाने पर जो है मृत्यु होती है। आइए संक्रमण देखिए, प्रथम अवस्था में क्या होता है कि यह जो है किसी भी वायरस की प्रारंभिक अवस्था है, जिसमें किसी व्यक्ति का उद्गम स्थल से संपर्क में आता है। कोई व्यक्ति पहले क्या हुआ, मान लीजिए वुहान यहाँ है, वुहान है, यहाँ से कोई व्यक्ति जो है संक्रमित हुआ, संक्रमण आयातित अवस्था। यह जीव जंतु से, समझ रहे हैं, जीव जंतु से, जंगली जीव है, जो जंगली जीव जो है से यह जो है किसी व्यक्ति से में संक्रमण होगा, समझ रहे हैं। कोई व्यक्ति संक्रमण होगा, इसमें एक व्यक्ति संक्रमण होता है और वह व्यक्ति संक्रमित हो गया। उद्गम अवस्था, समझ रहे हैं, उद्गम अवस्था, यहाँ वुहान में उद्गम हुआ और यहाँ से कोई व्यक्ति क्या हुआ, से वुहान में संक्रमित हो गया। किसी जगह से, वुहान के किसी स्थान से यह उद्गमित होकर वह व्यक्ति संक्रमित हुआ। उसके बाद जो है यह व्यक्ति जब संक्रमित होगा तो क्या होगा, अब जो है दूसरा अवस्था में इस व्यक्ति के संपर्क में जो भी जाएगा वह क्या होगा, उसको जो है उस स्थान पर, अब इस व्यक्ति जहां जहां जाएगा वहां इस संक्रमित हो गया। उसी स्थान पर वह व्यक्ति जहां जहां घूमेगा उससे संक्रमित हो जाता है। अब देखिए क्या है कि जो संक्रमित हो गया, तो इस अवस्था में क्या है कि प्रथम अवस्था में पता लगाया जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति इस स्थान पर गया था। दूसरा अवस्था में इस व्यक्ति के माध्यम से यह व्यक्ति कितने लोगों के साथ जो है घुमा है, कहाँ कहाँ गया है, पता लगा सकता है। लेकिन जो तीसरी अवस्था है, ये जो सामुदायिक संक्रमण की अवस्था, अब क्या होता है कि जब विभिन्न व्यक्तियों को जो फैलता है, समझ रहे हैं, तो अब क्या होता है कि जहां जहां जाता है वहां जो है, अब ये जो है जहां जहां जाएगा वहां फैलता चला जाएगा। मतलब अब संक्रमण जो है बड़ी तेजी से लोगों के साथ फैलता है, और यह व्यक्ति से व्यक्ति ही नहीं, अब व्यक्ति से जो है यह भूमि से, वायु से, समझ रहे हैं, किसी वस्तु से, सारा के द्वारा यह संक्रमित होने लगता है। अब व्यक्ति ही नहीं, अब मान लीजिए अब पर जो पर्यावरण पोल्यूटेंट जो है, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर जो है, कण है, प्रदूषण का जो कण है, उससे फैलता है, भूमि से फैलता है, कपड़ा से फैलता है, सब्जी साग की दुकान है उससे फैलने लगता है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में यही होता है कि द्वितीय अवस्था तक जो है ठीक रहता है, लेकिन तृतीय अवस्था में तेजी से वह व्यक्ति, वस्तु, समझ रहे हैं, व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी भी स्थान से फैलने लगता है। तो इसकी पता लगाना जो है, इसमें मामला की संख्या जो एक एक दिन में 50-50 हज़ार, 30-30 हज़ार, 20-20 हज़ार जो है मामला जो है आता रहता है, और यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि यह किस व्यक्ति से फैला है। और चतुर्थ संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है, बड़े पैमाने पर मृत्यु होती है, बड़े पैमाने। तो अमेरिका जो है तीसरा स्टेज और चौथा स्टेज में जो है चल रहा है, ईरान चल रहा है, समझ रहे हैं, चीन वगैरह भी पहुंच गया था। भारत अभी जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो अभी भी लगता है कि भारत में भी, चूंकि मामला एक एक दिन में बहुत 3-3 हज़ार मिल रहा है, तो जब 3-3 हज़ार मामला जब मिलने लगता है तो वह कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है। लेकिन आधिकारिक रूप से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए आपको बोलने का अधिकार नहीं है। जो आपको वही भाषा बोलना है जो सरकार कहती है, चूँकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार, सरकारी दिशा निर्देश, संविधान, संसदीय कानून, समझ रहे हैं, नियम, सरकार के दायरे में आपको सोचना है। सरकार के दायरे में भले ही वह सही हो या गलत हो, उस पर आपको टीका टिप्पणी नहीं करना है। सरकार के डिसीजन को पालन करना आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए, उसी दायरे में रखकर काम करना, समझ रहे हैं। अब गलती होगा तो दूसरों से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बयान नहीं दे सकते हैं ऑफिशियली, यह आधिकारिक बयान या कहीं भी बयानबाजी नहीं कर सकते हैं।
तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है अनौपचारिक रूप से भारत में हो चुका है, क्योंकि एक ही दिन में इतना इतना लंबा है, लेकिन आधिकारिक भारत सरकार का या किसी राज्य सरकार का ऐसा कोई बयान नहीं है, इसलिए आप इससे बचिएगा। और इस संक्रमण की इस अवस्था में बड़े पैमाने पर मृत्यु हो जाती है, यह महामारी का रूप ले लेता है, समझ रहे हैं, यह संक्रमण की अवस्था है। अब हम लोग जो है कोरोना वायरस जो है, अब यह इस तरह के वायरस उद्गम क्यों होता है, इसका संक्रमण के प्रसार का क्या कारण है? तो देखिए, संक्रमण के प्रसार के कई कारण हैं। सबसे पहले देखिए कि जिस तरह से मनुष्य जो है प्रकृति के साथ जो है हस्तक्षेप छेड़छाड़ कर रहा है, उससे क्या हो रहा है कि जंगली जीव जो है अब मनुष्यों की आबादी में जो है पहुंच रहा है, और वह जंगली जीव जो है विभिन्न प्रकार के वायरस लेकर और जो मानव आबादी है उसमें जो है वह फैला रहा है, समझ रहे हैं, पहला। दूसरा है कि वन जीव जंतु को जो मानवीय हस्तक्षेप कारण जो जंगलों का जो है विनष्ट किया गया है, इससे क्या हुआ है कि जो बचा खुचा जो जीव जंतु है उसकी तस्करी बढ़ी है, मांग वृद्धि हुई है दवा ववा बनाने के लिए। तो उससे क्या हुआ कि लोग अब उसके संपर्क में जा रहे हैं, और उस तस्करी के जो माल है उसको जो है बेचा जाता है। उस तस्करी के जो जीव जंतु है उसके बहुत सारे लोग जो है बाजार में रख कर बेचते हैं या ले जाते हैं, जानवरों के साथ उसको रखता है, उस जानवर से उस जानवर जो है फैलता है। मानवीय हस्तक्षेप में देखें कि सबसे पहले समझ रहे जंगलों की कटाई, इससे जो है जंगली जीव जंतु मानव आबादी में पहुंच रहे हैं और मनुष्य से संपर्क कर रहे हैं। दूसरा है मानव तस्करी, आर्थिक लाभ के लिए जो तस्करी किया जाता है उससे जो है मनुष्य जो है जीव जंतु के संपर्क में आ रहे हैं। अब देखिए, विश्व भर में जो जलवायु परिवर्तन है, खाद्य संकट है, इसके कारण क्या हुआ है कि लोगों को जंगली जीव जंतु पर निर्भरता बढ़ी है। जिस जंगली जीव जंतु पर खाने पीने की निर्भरता बढ़ी है उससे उस संपर्क में आ रहे हैं, देख रहे हैं। उसके अलावा जो है आप जो देख रहे हैं जंगली जीव जंतु, इसके अलावा आप जो है वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि मान लीजिए किसी एक देश का संक्रमण जो है विश्व भर में फैल जाता है। एक व्यक्ति कहीं अगर वुहान में फैला था केवल, और वैश्वीकरण क्या हुआ है, संचार गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। अब एक व्यक्ति वुहान से 20 घंटा के अंदर पूरे विश्व में भ्रमण कर सकता है और विश्व को संक्रमित कर सकता है। तो वैश्वीकरण के कारण संचार सुविधाओं का तेजी से प्रसार हुआ है। इसके कारण एक देश की महामारी बीमारी तेजी से तीव्र गति से जो है दूसरे देशों में तुरंत पहुंच जाता है, और कोविड-19 के कारण यही देखा गया है, समझ रहे हैं। तो यही स्थिति है, प्रसार के जो यही कारण है, समझ रहे हैं। तो पेड़ पौधा जीव जंतु जो है होना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्थिति जो है बहुत स्थिति गंभीर हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़, मानवीय हस्तक्षेप, जंगलों की कटाई, ये सब अगर होता रहेगा, समझ रहे हैं, अब वन जीवों पर लोगों की निर्भरता देखिए। उसके बाद जो है क्या होता है कि लोग जो है सौंदर्य के लिए चिड़ियाघर, जू घर में जाना, खेलना साथ साथ, इस सब के कारण भी ऐसा जो है महामारी फैलता है, समझ रहे हैं। जो इको टूरिज्म जिसको बोलते हैं, इको टूरिज्म, तो यह संक्रमण के जो है जो कारण है हम बता दिए हैं, समझ रहे हैं। ऐसे तो कुछ लोग बता रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है चमगादड़ से फैला हुआ है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मनुष्य को जो खान पान के जो तौर तरीके हैं चीन वगैरह में जो है, ये भी थोड़ा सा कठिनाई पैदा करती है। काफ़ी जो है खान पान के अलग तरीके हैं। और दूसरी बात कि वेस्टर्न कल्चर का जो है, वेस्टर्न कल्चर में लोग जो है हाथ नहीं मिलाते हैं, गला मिलते हैं, बड़ी मॉडर्न तरीके से गला मिलता है, तो माथा सटाता है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं जो है और प्रॉब्लम है, इस सब कल्चर जो है और फैलता है इस सबसे। तो संक्रमण की जो विभिन्न अवस्था है, अब इससे निपटने के लिए जो है क्या क्या प्रयास किया गया है कोविड-19 को लेकर, अब हम लोग एक एक करके जो है चर्चा करेंगे। कोविड-19 जो है क्या हुआ है कि यह संक्रमण जो है कोविड-19 का संक्रमण जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।
और इससे रोकने के लिए जो है अभी तक कोई भी वायरस अभी टीका जो है का विकास नहीं किया गया है। इसे रोकने का एकमात्र उपाय है शारीरिक स्पर्श, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, दूरी बनाए रखना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन जो है लागू किया गया है, समझ रहे हैं। लॉकडाउन क्यों लागू किया गया है? तो लॉकडाउन लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए, समझ रहे हैं, लॉकडाउन का सहारा लिया गया है। क्योंकि कोविड-19 के संक्रमण से निपटने के लिए अभी एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, समझ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। उसके बाद जो है सार सीमा का सीलिंग, समझ रहे हैं, यातायात का निलंबन एकमात्र उपाय है। सभी सामाजिक समारोहों, यात्राओं, पर्यटन, तमाम आर्थिक जो आवश्यक एकदम एसेंशियल सेवा को छोड़कर सारे सेवा को निलंबन ही उपाय है। तो पूरे विश्व भर में कोविड-19 के संक्रमण से निपटने के लिए कई प्रयास किया गया है। हम लोग एक प्रयास को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए क्या क्या किया गया है, समझ रहे हैं। अब हम लोग दो पहलू देखेंगे, एक तो वैश्विक प्रयास देखेंगे, वैश्विक, दूसरा देखेंगे भारत का प्रयास, और तीसरा देखेंगे बिहार सरकार का। बिहार सरकार का हम तीनों देखेंगे। तो वैश्विक प्रयास में क्या है, WHO क्या किया है कि कोविड-19 को, समझ रहे हैं, कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया है। सबसे पहले वैश्विक महामारी, इस मेंशन को लिखिएगा, महत्वपूर्ण है, वैश्विक महामारी। उसके बाद वैश्विक वर्ल्ड जो है हेल्थ इमरजेंसी, वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। उसके बाद सभी देश जो है, विश्व के सभी देश जो है लॉकडाउन का सहारा लिया, क्योंकि इससे निपटने के लिए एकमात्र उपाय लॉकडाउन ही है। अभी तक कोई भी टीका का विकास और दवा का विकास नहीं किया गया। भारत सरकार क्या किया है कि 3 कानूनों के तहत जो है इससे निपटने का प्रयास किया है। वैधानिक प्रयास भारत का क्या है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सरकार किया गया है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, एपिडेमिक एक्ट 1897, तीसरा जो है IPC की धारा जो है 144 और 188 का जो है सहारा जो है लिया है, समझ रहे हैं। IPC की धारा 144 और दंड प्रक्रिया संहिता जो है 144 118 का सहारा लिया है। उसके बाद जो है चौथा हम लोग देखेंगे लॉकडाउन। उसके बाद लॉकडाउन के बाद सोशल डिस्टेंसिंग, पचमा लिखेंगे लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, स्क्रीनिंग, सतवां स्क्रीनिंग के बाद हम लोग एक एक करके देखेंगे। कर्फ्यू, सीलिंग, समझ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारा प्रयास किया गया है जो हम सीधे सीधे बोलेंगे। बिहार सरकार का भी प्रयास जो है कमोबेश इस सब है, इसी में टोटल ये भी कदम जो है बिहार सरकार भी उठाया है। अब देखिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रधानमंत्री जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होता है, धारा 621 के तहत जो है, समझ रहे हैं, के तहत जो है
सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन के लिए, समझ रहे हैं, इससे निपटने के लिए जो है, निपटने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, सभी को जो है कोविड-19 के संक्रमण से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जो है दिया है। इस दिशा निर्देश के आलोक में गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10 के तहत जो है लॉकडाउन के पालन, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को सुनिश्चित करने के लिए, लॉकडाउन के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जो है दिशा निर्देश जो है जारी किया है। समझ रहे हैं, आपदा, और इसके तहत जो है लॉकडाउन के उल्लंघन करने वालों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जो है कार्रवाई करने का जो है आदेश जारी किया है। अब देखिए आपदा प्रबंधन, देखिए भारत में किसी प्रकार की जो आपदा है उससे निपटने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो है एक मजबूत कानून है। यह पूरे भारत में आपदा से निपटने के लिए एक संस्थागत ढांचा की स्थापना करता है और इस आपदा की घड़ी में जो उपयुक्त कदम उठाया जाना चाहिए वो सारे कदम का प्रावधान जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में है। हम एक एक करके सारे प्रावधान पे दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप देखिएगा। अब देखिए एपिडेमिक एक्ट, समझ रहे हैं, इसके तहत जो है आपदा, अब इससे निपटने के लिए जो है कोविड-19 के लिए आपदा प्रबंधन की धारा जो है 6, 10, समझ रहे हैं, मुख्य रूप से धारा 6, 10, उसके बाद जो है 52, 53, 54, 56 ये सब जो है का यूज जो है किया गया है। समझ रहे हैं, 52, 53, 54, 55 ये सब का जो है यूज जो है अपराध से संबंधित जो भी प्रावधान है उसका उपयोग जो है इसमें किया गया है। अब देखिए एपिडेमिक एक्ट 1897 जो है क्या है हम देखेंगे। एपिडेमिक एक्ट जो है 1897 यह ब्रिटिश शासन काल में जो है पारित किया गया था। आप जैसे कि जानते होंगे पुणे में प्लेग की बीमारी फैल गया था, आप जो है उसी समय जो है इसको पारित किया गया था। चापेकर हरू और बालकृष्ण हरू जो है जो प्लेग कमिश्नर था मिस्टर रैंड जो है उसकी हत्या किया था, देखे होंगे आप। तो उसी समय तो इस अधिनियम के तहत जो है, इस अधिनियम बहुत छोटा अधिनियम है, इस अधिनियम की धारा 2 जो है राज्य सरकार को जो है अगर किसी भी महामारी के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए जो है सार्वजनिक जो है सूचना के जरिए रोगों के प्रकोप को रोकने के लिए जो है रोकथाम का जो है सूचना जारी करने का अधिकार है। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किया जाता है एपिडेमिक एक्ट के तहत ही करता है। धारा 2B जो है धारा एपिडेमिक एक्ट 1897 के धारा 2B जो है राज्य सरकार को यह शक्ति देता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कोई संक्रमित हो गया है, किसी भी प्रकार की महामारी है जिसके बारे में महामारी से ग्रसित हो गया है, निरीक्षक अधिकारी जो है उसको शंका है कि वह महामारी से ग्रस्त है किसी व्यक्ति के बारे में, तो वह किसी भी व्यक्ति को अस्पताल या किसी अस्थायी जगह पर रख सकता है। आज बिहार सरकार भारत के विभिन्न राज्यों से जो मजदूर, प्रवासी मजदूर है, जो छात्र है, युवा है, प्रवासी लोग जो जा रहे हैं, जो काम करने वाले लोग थे, तो उनको जो है एक अलग स्कूल में, पंचायत भवन में, अलग सार्वजनिक भवनों में रखा जाता है। उसको क्वारंटाइन जो कहते हैं वह एपिडेमिक एक्ट की धारा 2B के तहत जो है रखा जाता है। क्वारंटाइन, यह याद रखिएगा, क्वारंटाइन, समझ रहे हैं। कोई संक्रमित हुआ उसके बाद अब उसका जांच भी करता है तो क्वारंटाइन 2B के तहत जो है जांच करता है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार जो है, समझ रहे हैं, केंद्र सरकार अब इस अधिनियम एपिडेमिक एक्ट की धारा 2A में लिखा है कि केंद्र सरकार को, समझ रहे हैं, ऐसा लगे कि भारत या उसके अधीन किसी भाग में महामारी फैल चुकी है या फैलने की संभावना है, तो किसी भी संभावित क्षेत्र में आने जाने वाली व्यक्ति जहाज का निरीक्षण करवा सकती है।
अगर मान लीजिए कुछ समय पहले आप देखे होंगे कि अगर विश्व के विभिन्न देशों से जो जहाज आता था, वायुयान आता था, उसका स्क्रीनिंग थी, उसके बारे में जो है जांच की जाती थी सभी यात्रियों को। तो जांच जो की जाती थी केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार वह एपिडेमिक एक्ट की धारा 2A के तहत और 2B के तहत राज्य सरकार कार्रवाई करता है, याद रखिएगा। तो मान लीजिए बस से यहाँ से लोग जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, तो उसको जो बुखार जांचा जाता है, स्क्रीनिंग जो की जाती है, जांच की जाती है, वह एपिडेमिक एक्ट के तहत किया जाता है। लेकिन जो लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, यह मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 6 और 10 समझ रहे हैं, जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को धारा 6(2)(a) के तहत जो है कोई भी आदेश जो है जारी करने का जो है को सशक्त करता है, उसी के तहत जो है। और इसके आलोक में जो है गृह मंत्रालय जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10 के तहत जो है वह निर्देश जो है को लागू करने के लिए आवश्यक जो है उपाय जो है सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश जारी करता है, समझ रहे हैं। तो जो लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, देखिए एक चीज याद रखिएगा, पूरी तरह जो है अभी तक जो है क्लियर नहीं है कि लॉकडाउन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया है, लेकिन सभी लोग विशेषज्ञ जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा अधिनियम 2005 के तहत ही लॉकडाउन को मानते हैं। तो आप भी यही लिखिएगा, उसमें लिखा गया सशक्त किया गया, लेकिन लॉकडाउन के उल्लंघन होने पर और लॉकडाउन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ही जारी किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जो है जारी किया गया है। लेकिन कहीं भी भारत सरकार के किसी भी रिपोर्ट में जो है या किसी भी जो है पत्र में ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा इतना के तहत लॉकडाउन लागू की जाती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। तो आप सशक्त शब्द का प्रयोग कीजिएगा, यह क्योंकि पूरी अस्पष्टता है, समझ रहे हैं। लेकिन इसको मजबूती प्रदान करने के लिए इसी अधिनियम का स्पष्ट रूप से कहा गया है, समझ रहे हैं। तो आप जो है सीधे सीधे आप लिख दीजिएगा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2005 के तहत लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित जो है किया गया है, समझ रहे हैं, काम चल जाएगा। अब स्क्रीनिंग जो है वही जो है स्क्रीनिंग जो की जाती है वह जो एपिडेमिक एक्ट के तहत 2B के तहत कर्फ्यू जो है आईपीसी की धारा जो है 144 के तहत कर्फ्यू लागू किया गया है, कर्फ्यू जो है लागू किया गया है, सीलिंग। अब जो सीलिंग जो किया जाता है वो एपिडेमिक एक्ट के तहत जो है सीलिंग किया जाता है, समझ रहे हैं। 188 के तहत जो है कार्रवाई होता है कि कोई भी जो है एपिडेमिक एक्ट के तहत, जैसे क्वारंटाइन है, स्क्रीनिंग है, सीलिंग है, अगर इस पर कोई व्यक्ति जो है अगर इसका उल्लंघन करता है तो कार्रवाई जो है 188 के तहत होता है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जो है कार्रवाई की जाती है, स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो आईपीसी, अब लॉकडाउन क्या है, सबसे पहले इसको समझ लिए हैं। अब लॉकडाउन क्या है यही देखिएगा। लॉकडाउन एक प्रशासनिक आदेश होता है जो भारत सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा, समझ रहे हैं, जारी किया जाता है। और जब कोई ऐसा महामारी फैल जाता है जिसके कारण जो है बड़े पैमाने पर मृत्यु होने की आशंका हो या उसके नियंत्रण में नहीं हो, तो उस स्थिति में जो है लॉकडाउन लागू की जाती है, जिसमें लोगों से आह्वान किया जाता है कि वे घरों में रहे, समझ रहे हैं। घरों से बाहर निकलने पर उसे कानूनी कार्रवाई की जाती है। जरूरी सेवा को छोड़कर सारे सेवा, ट्रेन, बस, हवाई जहाज, तमाम औद्योगिक गतिविधियां, सामाजिक समारोह, समझ रहे हैं, विवाह, जो सामाजिक समारोह, विवाह, धार्मिक सम्मेलन, सांस्कृतिक गतिविधियां, तमाम चीज को निलंबित कर दिया जाता है। राजनीतिक समारोह, समझ रहे हैं, लॉकडाउन के तहत तमाम चीज जो है बंद कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग में क्या है, सामाजिक दूरी,
समझ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग क्या है? सामाजिक दूरी। और ये भी जो है क्या होता है, सामाजिक सोशल डिस्टेंसिंग का सामाजिक दूरी, इसमें जो है लोगों से, समझ रहे हैं, किसी भी प्रकार की जो महामारी है उससे निपटने के लिए, उससे लोगों को बचाने के लिए लोगों से जो है अनुरोध किया जाता है कि वे जो है लोगों से दूरी बना के रखे, भीड़ से बचे, मॉल जाने से बचे, विवाहिक कार्यक्रमों से बचे। समझ रहे हैं। इसके तहत जो है पूरी लोगों से जो है दूरी मेंटेन, किसी प्रकार के सामाजिक समारोह है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो खेल है, समझ रहे हैं, उससे जो है परहेज करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग एक प्रकार का बंदिंग है, जो सभी जरूरी सेवाओं को, जो सर्वाधिक जरूरी सेवा को छोड़कर सब चीज जो है बंद कर दिया जाता है महामारी से निपटने के लिए। और सोशल डिस्टेंस जो है लोगों को एक दूसरे से जो है दूरी बना के रखने के लिए जो है अनुरोध, आह्वान किया जाता है। क्वारंटाइन जो है क्या है? क्वारंटाइन की जगह मान लीजिए कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया है तो उसको क्या किया जाता है, एपिडेमिक एक्ट की धारा 2 जो है राज्य सरकार को आदेश देता है कि उस व्यक्ति को किसी अस्थायी जगह पर रख के उसको जो आवश्यक जो भोजन वगैरह जो है उसको छोड़कर सभी सुविधाओं को निलंबित की जाती है, उससे किसी भी व्यक्ति को मिलने जुलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। समझ रहे हैं। स्क्रीनिंग में जो है क्या कि जांच की जाती है, जांच की जाती है। कर्फ्यू क्या जाता है, अगर मान लीजिए कहीं भी ज़्यादा मामला फैल गया है और गैदरिंग को रोकने के लिए, समझ रहे हैं, कर्फ्यू लागू कर दिया जाता है, जहां कोई व्यक्ति समूह में 2 आदमी 4 आदमी नहीं हो सकता है, रोड घर से बाहर नहीं निकल सकता है, जो जहां वहीं रुक जाएगा। सीलिंग जो है बंद कर दिया जाता है, सीमा वगैरह का जो है बंद कर दिया जाता है, या जैसे कि कोई गली है तो उसको सील कर दिया जाएगा तो उस गली के लोग बाहर नहीं निकले। अब मुस्तैद पुलिस को जो है तैनाती कर दी जाती है। तो भारत सरकार द्वारा ये कई ऐसे प्रयास किया गया है, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, स्क्रीनिंग, कर्फ्यू, सीलिंग, लिखने के लिए आपके पास बहुत है मोटे तौर पर। इसके अलावा मंत्रियों का समूह गठित किया गया है, सभी स्वास्थ्य जो आवश्यक डॉक्टर है उसकी छुट्टी रद्द कर दी गई है, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है सरकार जो है कोविड-19 रोकने के लिए जो है समय समय पर जो है दिशा निर्देश जारी करता है, जागरूकता फैला रही है। तो यही जो है मुख्य रूप से कोविड-19 को रोकने के लिए। इसके अलावा जो है आप देख रहे हैं जो भी परिवहन सेवाएं हैं वो तो निलंबित किया ही गया है। तो मुख्य रूप से इस प्रावधान को लिखकर और आप जो है आगे जो है उसके बाद जो है सरकार जो है आरोग्य ऐप जो है, आरोग्य ऐप के द्वारा जो है आरोग्य ऐप जो है शुरू किया है। इसके माध्यम से लोगों को जो है ट्रेसिंग जो है द्वारा सूचना दी जा रही है कि कैसे जो है लोगों को जो है संक्रमण के बारे में सूचना दी जा सके, समझ रहे हैं। और उस लोगों को इलाज के लिए जो है जगह जगह जो है देश में जो कोविड हॉस्पिटल का जो है नए बेड जो है निर्माण किए गए हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं पर काफ़ी खर्च जो है की जा रही है। तो ये सब तमाम प्रयास है। और बिहार सरकार द्वारा जो है क्या क्या प्रयास किया गया है आप देखेंगे। बिहार सरकार भी इसी अधिनियम के तहत कार्रवाई किया है, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, स्क्रीनिंग, कर्फ्यू। इसके बाद मुख्यमंत्री जो है राहत जो है कार्यक्रम शुरू किया है और इसके माध्यम से जो भी प्रवासी बिहार से बाहर फंसे हुए लोग हैं उसको 1,000 रुपया दिया जा रहा है। क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, स्क्रीनिंग, कर्फ्यू, ये सब जो है राज्य सरकार द्वारा भी लागू किया गया है। आप एक लाइन में इसको आप जो है लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, काफ़ी जो है बेहतर तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग कोविड-19 से को निपटने के लिए जो है इसको देखे हैं, प्रयास जो देख लिए। अब कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा है वह देखिएगा। सबसे पहले देखिए इसका प्रभाव जो है बड़ी पूरे विश्व स्तर पर सबसे पहले जान माल की क्षति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है पहली बार
2,40,000 से अधिक लोग जो है मारे गए हैं एक बार में, और जो है 37 लाख से ऊपर जो है लोग संक्रमित हुए हैं पहली बार। और वैश्विक स्तर पर पूरी तरह लोगों में भय, दहशत, समझ रहे हैं, और डर का माहौल जो है बना हुआ है वैश्विक स्तर पर। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी के कगार पर खड़ा है। इसके पीछे कारण है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गया है। क्यों बाधित हुआ है? वैश्विक स्तर पर लॉकडाउन जो है, हर प्रत्येक देश अपने प्रत्येक देश जो है अपने अपने क्षेत्र में लॉकडाउन लागू किया है। सारे ट्रेन, हवाई जहाज, जो यातायात परिवहन संचार है, उद्योग धंधे हैं, सारा ठप पड़ गया है। आयात निर्यात, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, सीधा प्रभावित हो गया है। चीन और अमेरिका विश्व के अर्थव्यवस्था के जो है इंजन माना जाता है, जो सर्वाधिक जो है क्षति हुआ है। और वैश्विक स्तर पर देखिए क्या हुआ है। एक तो लॉकडाउन के कारण जो है जो जहां वहीं हुआ, औद्योगिक कारखाने बंद हो गए, लोगों को काम जो है मिलना बंद हो गया, बेरोजगारी फैल गया है, लोगों के पास आमदनी नहीं है कि सामान खरीद सके। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन भी कम हो रहा है और मांग भी कम हो गया। एक अलग चक्र जो है फैल गया है, समझ रहे हैं। तो आर्थिक मंदी, बेरोजगारों का बड़ा फौज तैयार हो गया है और वैश्विक जीडीपी में गिरावट हो गई है। यह स्थिति है। आने वाले यह वर्षों लग जाएगा इस तरह जो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में, समझ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है आप देख रहे हैं। भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो अब हम लोग भारत पर देखिए। अभी विश्व बैंक का एक रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक जो है भारत पर जो है कोविड-19 का प्रभाव, रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का जीडीपी जो है घटकर 2.8% जो है हो जाएगा। अंगटान की रिपोर्ट जो है आया था, उसमें कहा गया था कि विश्व के सबसे बड़ी 15 अर्थव्यवस्था में भारत भी जो है कोविड-19 से बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है। भारत को 34.8 करोड़ डॉलर का नुकसान होगा। तो जीडीपी में गिरावट, उसके बाद धन की जो है क्षति, मतलब देख रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था पर, इसके अलावा ऑटोमोबाइल पर लॉकडाउन के कारण परिवहन संचार, जो घरेलू आपूर्ति श्रृंखला है, वह ठप पड़ गया है। औद्योगिक उत्पादन ठप पड़ गया है। दवाओं के उत्पादन ठप पड़ गया है। शेयर बाजार जो है रफ्तार में पहुंच चुका है। ज्वेलरी कारोबार, पर्यटन उद्योग, पूरी अर्थव्यवस्था ही प्रभावित है। आंतरिक स्तर पर घरेलू आपूर्ति श्रृंखला निलंबित हो गया है। औद्योगिक उत्पादन हो गया, बेरोजगारों का बड़ा फौज तैयार हो गया है, जीडीपी में गिरावट हो गई है। तो पूरे अर्थव्यवस्था जो है चौपट है, समझ रहे हैं। समाज में लोगों में डर, भय, दहशत का माहौल है। भारत में भी जो 2000 से ऊपर लोग जो है मर गए हैं। आज जो है कहीं मुंबई में, तो कहीं जो है मध्य प्रदेश में जो है लोग जो है श्रमिक जो है भूखे मर रहे हैं। एक्सीडेंट से जो है ट्रेन की पटरी पर सोने के लिए तत्पर है, समझ रहे हैं, सामाजिक प्रभाव में। उसके बाद तमाम जो सामाजिक समारोह है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, खेल, स्कूल, शिक्षा, समझ रहे हैं। उसके बाद विवाह, शगुन, ये सब निलंबित हो गया है, ये सब ठप पड़ गया है। प्रवासी मजदूरों की स्थिति तो दयनीय हो गई है। अब वो जो जहां है वहीं फंस चुका है। खाने पीने की भी उनमें जो है खाद्य संकट पैदा हो गया है लोगों में, समझ रहे हैं। जीवन जीवन जीने के तौर तरीकों जो है कुछ झकझोर दिया गया है। यह सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक प्रभाव में आप देख रहे हैं। तो उसके बाद जो है आप जो है राजनीतिक प्रभाव में एक चीज तो देखा गया है कि जो सहयोगात्मक संघवाद है, ये जो है दिख रहा है। जो कोविड-19 के जो इस वैश्विक महामारी है, इसे निपटने के लिए केंद्र राज्य जो है एक दूसरे से के साथ जो है सहयोग करके जो है आगे बढ़ रहे हैं। इससे सहयोगात्मक संघवाद जो है मजबूत हुआ है। पर्यावरण पर कोविड-19 के प्रभाव को देखिएगा तो प्रदूषण में गिरावट हुआ है। जैव विविधता
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो है पहले से पर्यावरण स्वच्छ हुआ है, प्रदूषण की मात्रा कम हुई है, जैव विविधता का पहले से जो है अधिक जो है स्वच्छ जो है संरक्षण जो है हुआ है। मानवीय हस्तक्षेप जो है कम हुआ है। इसके पीछे रीजन है कि लोग जो है घर से निकल ही नहीं रहे, तो कैसे होगा। तो आप जो है यही जो है सामाजिक प्रभाव है, समझ रहे हैं। लेकिन इसके एक निगेटिव इम्पैक्ट भी है कि देखिए राजनीतिक प्रभाव में एक तरफ तो सहयोगात्मक संवाद मजबूत हुआ है, दूसरी तरफ जो देश इससे निपटने में जो है सफल नहीं होगा और जो राज्य जो है प्रभावी तरीके से नहीं निपटेगा वो सरकार भी जाना तय है। क्योंकि जनता में व्यापक पैमाने पर असंतोष, सरकार के प्रति असंतोष जन्म हुआ है। जो भी सरकार प्रभावी कदम नहीं उठाएगा उलट जाएगा, यानी उसकी सत्ता चली जाएगी। तो आप देखते रहिए कोविड-19 का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा। और समाज में सबसे बड़ी क्या है कि बेरोजगारी जो है, अब ILO जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है कहा है कि 2.5 लाख लोग जो है बेरोजगार होंगे, समझ रहे हैं। तो कोविड-19 से निपटने के लिए जो तमाम प्रयास किए गए हैं, हम उस प्रयास को देखे हैं, इसके प्रभाव के। लेकिन इस जो सभी जो प्रयास किए गए हैं, इससे भारत में क्या है कि बड़ी एक सकारात्मक पक्ष है भारत के लिए कि इतने बड़ी जनसंख्या वाला देश में, समझ रहे हैं, कोविड-19 के कारण जो है भारत में मृत्यु जो है बहुत कम हुआ है। और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी बहुत कम मामले, अभी भी मामला जो है विश्व के देशों के तुलना में कम है। इसका सीधा है कि भारत सरकार और राज्य सरकार का जो है सकारात्मक प्रयास है, जिसकी प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व के अन्य देश भी कर चुका है। कोविड-19 से उत्पन्न चुनौती भारत जो है 60 से अधिक देशों को जो है दवा का निर्यात किया है। इसके कारण क्या हुआ कि भारत का जो है जो कूटनीतिक रिश्ते हैं दूसरे देशों के साथ जो संबंध है वह मजबूत हुआ है, समझ रहे हैं, राजनीतिक प्रभाव में। तो राजनीतिक प्रभाव में आप देखते हैं कि तो विदेश नीति मजबूत हुआ है, समझ रहे हैं, सहयोगात्मक संवाद मजबूत हुआ है, समझ रहे हैं। लेकिन इसके नकारात्मक पक्ष है कि जो राज्य देश ठीक से नहीं निपटेगा उसकी सत्ता जाना तय है। तो लॉकडाउन इस तमाम प्रयास जो है आप देखे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है ये सब लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, तमाम उपाय किए गए हैं। लेकिन प्रवासी मजदूर है, जो प्रवासी जो छात्र है, उस सबको जो है तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, समझ रहे हैं। तो एक अभी जो है विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि सारा कदम जो है जल्दीबाजी में लॉकडाउन उठाया गया कदम है। इसके कारण जो जहाँ वहीं फंस गया है और वहाँ पर उन्हें खाने की संकट पैदा हो गया है, समझ रहे हैं। तो एक जो है काफ़ी चुनौती हो गई है, समझ रहे हैं। तो यही स्थिति है। तो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी तथ्य है हम उसके बारे में चर्चा किए हैं। अब बाकी जो है आप PDF पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा।